हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 13 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आने के डायरेक्ट चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो की स्टार्टिंग हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारतीय रेलवे ने। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 477। पहला स्थान लद्दाख को मिला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 मई को। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहलों का शुभारंभ किया है? विश्व बैंक। मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। मई 2025 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया है? इंग्लैंड। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? वियतनाम। मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? सोनू सूद। किस राज्य सरकार ने अनुभवी कलाकारों को समर्थन देने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? हरियाणा। विश्व ल्यूपस दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 मई को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ला प्रेंसा। डिटेल में समझेंगे। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से निकारागुआ के ऐतिहासिक अखबार ला प्रेंसा को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उसे ऊंचाई और जवाबदेही के प्रति उसके अटूट समर्पण और पत्रकारिता में साहस के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष यूनेस्को द्वारा उन पत्रकारों, मीडिया संगठनों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया हो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेंसा अखबार को मिला है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार, तो मैं आपको पिछले पुरस्कार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलोफ को मिला। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। ये सभी आपको प्रीवियस ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल नर्सिस डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मई को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। जिसका प्रमुख उद्देश्य नर्सों के योगदान को मान्यता देना और उनके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को सराहना है। पहली बार 12 मई 1965 को यह दिवस मनाया गया था। थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इंग्लिश में आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, नर्सिस केयर स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ट फॉर्मेट।
डिटेल में समझेंगे। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कोहली ने भारत के लिए 105 टेस्ट मैच खेले और 27 शतक लगाए। संन्यास के बाद वह केवल वनडे और टी20 क्रिकेट में सक्रिय रहेंगे। वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर के बाद। उन्होंने 123 टेस्ट मैच खेले और 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए। उनके नाम 30 शतक और 31 अर्धशतक है, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मई 2025 में किसने लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। डिटेल में समझेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत हुआ, जिससे स्टैंप विक्रेताओं पर भी भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई संभव हो गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विक्रेता भले ही सरकारी कर्मचारी ना हो, लेकिन वह सरकार के नाम पर कार्य करते हैं और सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हैं, जिससे वह लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। देखिए यहाँ पे बात सर्वोच्च न्यायालय की हुई है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस BR गवई हैं, 52वें नंबर के। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, मुख्य न्यायाधीश सहित। संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक है। कार्यकाल होता है, सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन यानी कि इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। डिटेल में समझेंगे। इमडेक्स की बात होगी, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। इमडेक्स एशिया 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है, जिसमें भारत ने अपनी भारतीय नौसेना के पोत INS किल्टन के माध्यम से भाग लिया है। यह समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन हर 2 वर्षों में आयोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा से संबंधित नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन करना, नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी सामंजस्य बढ़ाना और रक्षा तथा मरीन टेक्नोलॉजी उद्योग को एक साझा मंच प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में किस तिथि को विजय दिवस घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मई को। डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक घोषणा की है कि 8 मई 2025 को विजय दिवस के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत की 80वीं वर्षगांठ को सम्मानित करना था, विशेष रूप से अमेरिकी सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए। यह दिन 8 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण की स्मृति में मनाया जाता है। बात यहाँ पे हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका की। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो आपके देश दिख रहा है पश्चिमी साइड, ठीक है, यही है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे राजधानी वॉशिंगटन DC है। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रचा? कमला हैरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? 50। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? USA ही है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR और शिशु मृत्यु दर IMR क्रमश कितनी दर्ज की गई है? मतलब तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन B, 93 और 27। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म और शिशु मृत्यु दर 27 प्रति 1000 जीवित जन्म दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह देश में जनसंख्या व स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख संकेतकों का सबसे विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है। रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि देश में मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जिससे इन दरों में लगातार गिरावट आ रही है। मातृ मृत्यु दर देखेंगे क्या होता है।
यह एक निश्चित अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों और गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित कारणों से मरने वाली महिलाओं की संख्या है। शिशु मृत्यु दर देख लेते हैं क्या है। यह एक निश्चित अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 10 मई को। डिटेल में समझेंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाने की दिशा में प्रेरित करना है। पहली बार 2006 में मनाया गया था। थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, इंग्लिश में क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान जिसका नाम है बुनियान अल मरसूस चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। डिटेल में समझेंगे। भारत के जवाब में बुखलाई पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। इसका नाम ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस करने का ऐलान किया गया है। इसके पहले पाकिस्तानी सेना ने बताया था कि उसके 3 एयरबस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मरसूस चलाया, जो एक अरबी वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक ठोस संरचना या मजबूत दीवार। यह वाक्यांश कुरान के सूरह अस-सफ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बंडारू दत्तात्रेय। डिटेल में समझेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया। इस पुस्तक में दत्तात्रेय ने अपने बचपन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन और सामाजिक कार्यों के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन है, 2025 श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला ट्रॉफी किसने जीती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश ने। डिटेल में समझेंगे। 2025 श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला की ट्रॉफी भारत ने जीती है, जिसने श्रीलंका को 97 रनों से हराया। 2025 श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला क्रिकेट श्रृंखला थी जो अप्रैल और मई 2025 में श्रीलंका में हुई थी। यह भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका क्रिकेट टीमों की एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी जिसमें मैच 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में खेले गए थे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा स्कैल्प मिसाइल का संयुक्त रूप से विकास किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। स्काल्प मिसाइल का संयुक्त रूप से विकास यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस द्वारा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीओके में गहरे आतंकवादी ढांचे पर हमला करने के लिए भारतीय राफेल जेट से स्काल्प मिसाइल दागी गई। स्काल्प मिसाइल, जिसे ब्रिटिश नाम स्टॉर्म शैडो से भी जाना जाता है, एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल है। यह पारंपरिक रूप से सशस्त्र है और इसका उपयोग उच्च मूल्य वाले, स्थिर या उच्च क्षमता वाले लक्ष्यों पर गहरे हमले के मिशनों के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? मई 2025 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर आपने तीनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स, जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।